द्वादश माने 12वां पाठ है ना। 12 नंबर के पाठ में कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता। द्वापर में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। द्वापर युग में कर्ण का जन्म हुआ है। कर्ण के जन्म से संबंधित बात ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। एक बार की बात है कि कुंती जो है दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि कुंती के सेवा से प्रसन्न हो गए, यानी कुंवारी अवस्था में जब कुंती के पिता के राज में दुर्वासा जी गए थे, उनका स्वागत नहीं हुआ तो गुस्सा में हो गए, अब श्राप दे देंगे, सब लोग डर गए। कुंती ने जाकर ऋषि को मनाया, समझाया, ले गई राजभवन में और उनकी सेवा की, सेवा टहल की। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, बोले कि पुत्री मुझसे कुछ मांग लो। तो कही कुंती कि आप गुस्सा थे, शांत हो गए ऋषिवर, यही हमारे लिए ज्यादा। लेकिन दुर्वासा जी ने बोला कि नहीं बेटी, तू इतना हमारा सेवा किया है कि हम देकर ही कुछ जाएंगे तुम्हें, मांग लो जो चाहिए मांग लो हमसे। कुंती बोली कि नहीं ऋषिवर, हमको किस चीज की जरूरत है इस अवस्था में। तब वो बेचारे क्या गए, कुंती के बैक में गए, यानी पीछे गए, भविष्य देखने लगे कि इस बिटिया को किस चीज की जरूरत है। देखे कि इसकी शादी तो होगी, लेकिन संतान इसके कर्म में नहीं लिखा। देखो तो ये हमारी इतना सेवा की, इस पुत्री को संतान नहीं मिलेगा, ये बुरा है। बस कुंती को मोहिनी मंत्र की कौन मंत्र दे दिए, वो हमको उतना याद नहीं आ रहा है, वो मंत्र उसको दे दिए, कुंती को दे दिए। कुंती उसको ग्रहण की। तब क्या हुआ कि चले गए। एक दिन कुंती जो थी सूर्य की उपासना करती थी, पूजा पाठ करती थी। एक दिन का समय का हुआ कि कुंती भगवान सूर्य की उपासना कर रही थी, यानी जल अर्पित कर रही थी। अर्पित करने के तनी मन में खोट आ जाता है, पाप आ जाता है। उस सोची कि अरे आखिर ये हमको दुर्वासा जी ने दिया है मंत्र, काम उम करता है कि असही देकर चले गए। अब उड़ी न बूढ़ी अपना चला दिया सीधे सूर्य भगवान पे मंत्र आ गए, बस वो आ गए, प्रकट हो गए। बोले कि मांगो क्या चाहिए। तो ये बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए। अब डर गई कि अरे ये तो अब गलत होगा ना। तो बोले कि नहीं, इस मंत्र को तू चलाई है, दुर्वासा को पता चल गया है, वो तो सब कुछ जानते हैं। हम अगर ऐसे ही चले जाते हैं तो दुर्वासा के श्राप हमको भोगना पड़ जाएगा। हम दे कर ही जाएंगे, इस मंत्र को जिस लिए दिया गया है हम देंगे, जाओ तू गर्भवती हो गई। बस कुंती गर्भ से हो गई। अब वही है कर्ण। तब सूर्य ने देखा कि भाई हम तो गर्भवती इसको बना दिए, गर्भ ठहर गई इसकी, अब इस बच्चे का जन्म होगा तो इसका भी मरण है, अर्जुन मार देगा, इसी का पुत्र इसी को मारेगा। सूर्य बेटा के मुंह के जाला ना, तो सूर्य भगवान ओकरा के कवच कुंडल सहिते जन्म देवे के काम कर्ण के। इससे क्या हुआ कि कर्ण जो है पैदा हो गया कुंती के गर्भ से। अब कुंवारी अवस्था में लड़का पैदा होई तो का होई, जानबे करता रहा लोकर। ले जाके बीगी काट के अथी में बना के गंगा जी में डाल देली। आ वो करा के एगो मलाह जवन रहे ले गई घरे, पोसलस पलस,
कर्ण के, वही कर्ण की बात होती है। इस कर्ण की वही बात है कि कर्ण दानवीर था, कि तो ऐसा दानवीर था कि अगर इस स्नान करके निकल रहा हो, आप कुछ भी मांग दीजिए इससे, आंख मूंद कर दे देगा, अभी पीछे हटने वाला नहीं है। प्राण मांग लो वो भी दे देगा। कर्ण ऐसा दानवीर था। उसी के बारे में यहां लिखा है कि अयम पाठ भास रचितस्य कर्ण भार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ भासरति कर्णभार नामक रूपक का भाग विशेष है। अस्य रूपकस्य कथा महाभारत गीयते। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष युद्धम करोति। महाभारत के युद्ध में कुंती का पुत्र कर्ण कौरवों की पक्ष से युद्ध करता है, यानी दुर्योधन की तरफ से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवच कुंडले च तस्य रक्षे अस्त। कर्ण के जन्म से जो शरीर में कवच कुंडल है वह उसकी रक्षा करता है। यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत को अपि कर्णस्य हंतुम प्रभवति। जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल रहेगा कोई उसको मार नहीं सकता। कर्ण समोदम अंगभूतम छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीर कवच कुंडले च गृह्णति। इंद्र जो है शक्र के ब्राह्मण के भेष में जाकर और छल से कर्ण के कवच कुंडल को ले लेते हैं। कर्ण समोद, इसके बाद क्या होता है, तेसु कर्ण भार अति सरलम अभिनयम च वर्तते। कहते हैं कि से कर्ण भार अत्यंत ही सरल एवं अभिनय योग्य है, यानी नाटक के रूप में खेलने योग्य है। अब कहते हैं नाटक का दृश्य लगा हुआ है चारों तरफ से, एक उसमें इंद्र है एक कर्ण है। इंद्र कर्ण का संवाद शुरू होता है। कहते हैं कि तत्प्रविष्टि ब्राह्मण रूपेण शक्र। तब ब्राह्मण के रूप में इंद्र का प्रवेश होता है। शक्र यानी ब्राह्मण, इंद्र जो है ब्राह्मण के वेश में है। कहते हैं, क्या कहते हैं, भो मेघा सूर्य वर्णई नीवतरियम गच्छन्तुम भवंत भो कर्ण महतराम भिक्षा याचे। कहते अरे मेघ, सूर्य के द्वारा ही आप सब जाकर अरे कर्ण महान भिक्षा की याचना करता हूं। कहते हैं कर्ण के सामने इंद्र जाकर कि हे कर्ण, सूर्य वर्ण यानी सूर्य के समान तुमसे बहुत बड़ा भिक्षा की मैं याचना करता हूं। कर्ण कहते हैं दृढ़म प्रीतो अस्मि भगवान कर्णो भवंतम महेशम नमस्मम करोमि। कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं भगवान। कर्ण दान देने वाला, कोई उसके सामने कोई भिक्षाटन करने आए तो हर्षित होता है, खुश होता है कि कोई आया है मुझसे कुछ लेने के लिए। लेने वाला भिखारी और देने वाला देवता कहलाता है, ये भी जान लो सब आज ही। पहले ही बतलाया कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख जाति हैं। आहिर कुकुर बिलार बाभन साभन कोई कलवार धोबी सोबी, ये कुछ जाति नहीं है। पहले जान लो ये तुम्हारे मन का मैल है। जो इसे मानता होगा समझ जाओ कि उसका जन्म अगला सुअरे का होगा। इसलिए इन सबों को मानना जरूरी नहीं है। इतना जान लो कि हम पृथ्वी पर आए हैं, मानव जाति के हैं और अच्छा रोल खेलना है। इसके बाद यहां से जाना है। तो ऐसा रोल हम खेलें
कि पीछे से आने वाले और जो नाटकार हैं पृथ्वी पर, तो ही तेगो मुंह बैले जन्म निकल ले और सब लोग जन्म लेंगे, आने वाले हमारे इतिहास को गाएं, जैसे राजा रामचंद्र के इतिहास को, कृष्ण के इतिहास को। हनुमान जी का तो इतिहास से मत कहो, तो आदि अंत है, वो तो बेचारे आज भी हैं, कल भी रहेंगे। तो उनके इतिहास को लोग गाते हैं, तुलसीदास को, वाल्मीकि दास के नाम को गाते हैं, कालिदास को गाते हैं, गाते हैं ना। उस ढंग से हम भी ऐसा काम करें कि कुछ नहीं, इतिहास नहीं लिखेगा तो हमारा गांव तो मुंह वाला इतिहास से बोलेगा कि बहुत बड़ा अच्छा आदमी था। उसी ढंग से यहां पर लेने वाले भिखारी कहते हैं, याचक कहलाते हैं, भिक्षुक कहलाते हैं, लेकिन देने वाले दानवीर कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं। तो देवता कहाना पसंद करेगा कि भिखारी कहाना पसंद करेगा? कतनो बड़ा आदमी होगा, खूब पैसा वाला, धन दौलत वाला, और किसी का लिया हुआ नहीं देता है, तो गांव में क्या कहला है? कहा जाता रहा? तो फलना बेरी क्या करे, तो कुछ पैसा के काम बा। तो कहीं आदमी क्या कहते हैं, जा जाऊ तो अपने भिखारी है ससुर, उतारा के का दी, ऐसा कह देते हैं, कह देते हैं। तो कर्ण जो है, दृढ़ प्रीतो अस्मि भगवान, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं बहुत खुश हूं। कर्ण भवंतो नमस्कारामि, कर्ण का नमस्कार स्वीकार कीजिए। कहा कर्ण, जिसके पास शक्ति थी कि वो चाहे तो पूरी पृथ्वी को जीत कर एक छत्र राज कर सकता है। कर्ण, उसको इतना शक्ति प्रदान था, फिर भी बेचारा साधारण वेश में एक धनुषधर की तरह, तपस्वी की तरह जीवन याचना, ये अपना जीवन जो है चला रहा है, बिता रहा है, काट रहा है। एक भिखारी सामने गया तो उसको प्रणाम करता है, भिखारी को। इसका मतलब क्या? तुम्हारे सामने अगर कोई बड़ बुजुर्ग, किसी कोई भी हो, उसको प्रणाम करना, ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। शक्र, फिर ब्राह्मण बोलते हैं, किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति भक्ष्यम दीर्घायु भविष्यति, यदि न वक्षे मूढ़मिति मां परिभवति तस्माद दुभ्यम परिहत्यम किम न खलम भक्षामि भवतु दृष्टम भोकर्ण सूर्य एवं चंद्र एवं हिमवान एवं सागर तिष्ठतु ते यश। वो ब्राह्मण जो है अपने विचार करता है मन में कि जब हम कोई प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो हमको आशीर्वाद देना है। और ब्राह्मण कोई ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं, तो इंद्र है, जो कहेगा वो होगा। तो इंद्र अपने मन में विचार करते हैं कि क्या कहूं, दीर्घायु भव, अगर कह दो कि लंबा जीवन जियो तो इसको मारना है। कृष्ण हमको इसीलिए यहां भिखारी बनाकर भेजे हैं कि जाओ और उसका कवच कुंडल मांग कर लाओ। ये विचार कर रहे हैं मन में इंद्र कि अगर दीर्घायु होने के लिए कह दूं तो भी गड़बड़ है। अब इंद्र विचार करते हैं कि कौन सा इसको आशीर्वाद दूं। तो आशीर्वाद क्या देते हैं? कहते हैं, अरे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान, सागर के समान तुम्हारा यश इस दुनिया में रहे, तेजस्वी हो, यानी मरियो जी बताबो तारी या रही, ये आशीर्वाद दे रहे हैं। तब कर्ण, भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेत, कर्ण पूछा था कि हे प्रभु, आपने मुझे लंबा उम्र देने की क्यों नहीं कामना किया, क्यों नहीं आशीर्वाद दिया? कर्ण तो ऑर्डिनरी योद्धा नहीं था, मालाह के लड़का कर्ण था, गरीब का, लेकिन महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा था। तू सबका बाप तो गरीब नहीं है, तो तू सब किस क्षेत्र का योद्धा है? तो जर्मनियों के योद्धा हैं या लफुआ क्षेत्र के? नहीं,
अथ एतत् शोभनम कृत धर्मो ही यत्नै पुरुषणै साध्यो भुजंग जिह्वा याद चपला निपश्रिय तस्मात् प्रजा पालनम मात्र बुद्ध्याम हतेषु गुणाम धरन्ते। भगवान किम इच्छसि किम हम ददामि। कहते हैं कर्ण कि धर्म यत्न पूर्वक सूर्य के द्वारा साध्य है। राजा की लक्ष्मी सांप के जिह्वा के तरह चंचल होती है, इसलिए प्रजा पालन मात्र बुद्धि से भरे हुए गुण पाए जाते हैं। कर्ण कहता है उनसे कि धर्म जो है ये तो साध्य है, ये तो साधना है, ये तो साधित है कि सनातन है, हमेशा रहेगा, तो इसे आप देने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जो है जीभ की तरह चंचल है, जीभ कब का कह देगा कोई ठीक नहीं है, तो चंचल है, उनकी बातें छोड़िए। कहते हैं कि लक्ष्मी को अगर आप लेना चाहते हैं तो साधना की जरूरत है, प्रजा की सेवा पालन करना यह गुण है। कहते हैं कि भगवान क्या चाहते हो मैं क्या दूं। कहता है कि ठीक है, जो दिए वही स्वीकार है, लेकिन आपको क्या चाहिए। देखो यहां शास्त्र क्या प्रमाणित करता है। शास्त्र प्रमाणित करता है कि भिखारी जो है भिक्षा अपनी मर्जी से मांगेगा, तुम्हें देना है, और वो जो आशीर्वाद देगा अपनी मर्जी से देगा, तुम्हें लेना है। इना कि भिखारी भिक्षा ले बड़ा जाता 1 किलो आम किने चुन चुन के किनब ना, इसमें अपनी मर्जी से वो आशीर्वाद देगा, तो उसकी इच्छा के अनुसार दान देना ही भिक्षा होता है। शास्त्रों में शक्र यानी कि ब्राह्मण कहता है महतराम भिक्षा याचे, बहुत बड़ा भिक्षा लूंगा कर्ण से। कर्ण महतराम भिक्षा भवन्तु प्रदास्य सालंकरम गो सहस्त्रम दबामी। कहते हैं कि अगर बड़ा भिक्षा चाहिए तो ब्राह्मण को क्या चाहिए, बड़ा भिक्षा 1000 गाय दान देता हूं। कर्ण कहते हैं ये गरीब मोलो गाय कनोने के दान करत। फिर कहते हैं गो सहस्त्रम मुहूर्तम क्षीरम पिबामी नेक्षामी करणम नेक्षामी। कहते 1000 गाय लेके क्या करूंगा, 1000 गाय लेकर मैं क्या करूंगा, कुछ दिन दूध पीऊंगा, ना ही हमारा ना चाहिए। 1000 गाय उनका काटा दिया। आगे कहते कर्ण कहते किम नेक्षामी भगवान इदम पिसूर्यताम बहु सहस्त्रम बाज नाम ते ददामी। कहते कि ठीक है, अगर ये नहीं चाहिए तो मैं आपको 1000 घोड़े दान देता हूं। तब क्या कहते हैं शक्र अश्वमिति मुहूर्तम आरोहामी नेक्षामी करणम नेक्षामी। कहते कि घोड़ा ऐसा कुछ दिन चढ़ूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए। कर्ण कहता है किम नेक्षामी भगवान, तो क्या चाहिए। अन्यद्यपि सूर्यताम बाणाम नामकम वृंदम पति तेतम ददामी। कहता रहे कि बारणा नाम, कहते हैं कि आप क्या नहीं चाहते, यह सुने हाथियों के अनेक समूह को मैं तुम्हें दान देता हूं। कर्ण कहता है कि ठीक है वो नहीं चाहिए तो चलिए 1000 समूह हाथियों का मैं आपको दान कर देता हूं। क्या कहते हैं राजमिति मुहूर्तम आर्यामी नेक्षामी करणम नेक्षामी। कहते हैं कि राजन ऐसा थोड़ा समय तक ही चढ़ूंगा, नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। किम नेक्षामी अन्यतिवि सूर्यतम अपर्याप्तम कनकम दबामी। कहते हैं कि अगर नहीं चाहिए तो फिर सुन लीजिए बहुत सारा सोना देता हूं। कहते हैं गिह्यतम गच्छामी नेक्षामी करणम नेक्षामी। कहते हैं कि ग्रहण करके जाता हूं, नहीं चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। तो कहते हैं ते नहीं जित्वाम पृथ्वी में ददामी। कहते हैं कि अब तारा कुछ ही ना चाहिए तो पूरा पृथ्वी को आज ही युद्ध में मैं जीतूंगा और आपको दान दे दूंगा। तो पहले राजपाट कैसे चलता था,
जेकर लाठी ओकर भैंस, यानी जे बरियार बा उहे पूरा पृथ्वी के राजा बा। तो कर्ण कलश की आज पूरे पृथ्वी को जीत दूंगा, आज मैं आपको इसी को दान कर देता हूं। अब क्या चाहिए? तो घोड़ा, हाथी, गधा, गधई कुल सब मिल जिए सो में। क्या कहते हैं? कहते हैं कि पृथ्व्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी मैं क्या करूंगा लेकर। अब बतलाओ कि उसमें पूरा पृथ्वी को जीतने का मतलब है जो कुछ बाकी उसमें नहीं है। फिर भी इंद्र कहते हैं क्या करूंगा, जबकि इंद्र जो है क्या कहल जाला, ऊ देवता ना हवे, उनकर मन हिलेला, ऊ चाहेला ऐसा मिल जाओ, लेकिन ना कहत रे काहे। अगर हाँ कह देन तो चक्र सुदर्शन हो जे बड़े मुड़िया क्या करी, काट के लेके चल जाए। ऐसे इस पर भी है कि कृष्ण द्वारा बतलाया गया दूसरा का नंबर बेटों का दाह है। एक सूर्य का बेटा है कर्ण, आई अर्जुन को जो मारेगा कर्ण जिस बाण से, अर्जुन इंद्र का लड़का है, क्योंकि कुंती ने अर्जुन को इंद्र से मांगा था मोहिनी एथी चलाकर मंत्र। तो वही कहते हैं कि तेन अग्निष्टम फलम ददामी, कहते हैं कि तो यज्ञ का फल देता हूं। कहते हैं कि अब सबसे अति उत्तम तो यज्ञ कराकर जो फल प्राप्ति होती है उसे मैं आपको देता हूं। कर्ण कहता है, कहते हैं अग्नि रोम कलेम किम कार्यम, कहते हैं कि उससे मुझे क्या जाए। तेन किम अक्षरम ददामी, तो कर्ण कहता है कि अरे गदा, अब लास्ट में कहता है कि मुड़िए तब अपन काट के तारा के दे देते नहीं। अविवाह अविवाह, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसे कि तार मुड़ी जन कटवावे के बाद अर्जुन से कटवावे के बाद अपने से कहे कटब। तब कर्ण कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम, कहते हैं कि डरे नहीं डरे नहीं, डरा मत। प्रसिद्ध तुम भवान अन्य दीपिन सूर्यतम अंगई सहाय व जनितम मम में देह रक्षा, देवासुरैपि न भेदव्यम सहस्त्रैः, देयम तथापि कवचम सह कुंडलाभ्याम, प्रीत्याम मयाम भगवते रुचियतम यदि सयायत। सुनो, कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, आप प्रसन्न होइए। दूसरा भी सुन लीजिए मेरे पास क्या बचा है। कहते हैं अंगों के साथ मेरे शरीर रक्षा के लिए उत्पन्न कवच के समान कुंडल देवताओं एवं असुरों द्वारा हजारों बार से भी नहीं काटा जा सकता है। यानी मेरे शरीर में जो कवच कुंडल है इसमें 1000 बार देव और असुर मिलकर आक्रमण करके इसको काटे तो भी कटने वाला नहीं है, अभेद्य है। जब तक मेरे शरीर में रहेगा कोई मारेगा नहीं। यदि भगवान को यही चाहिए तो मैं प्रसन्न हूं और इसको विनय पूर्वक आपको दान करता हूं, इसे ले लीजिए। अब देखा जगह पे इहे लेबे उइल रहे, इहे लेबे के कहत रहे शक्र का तरह सहस्त्रम, खूब खुश भइल, खूब हंसल, ददा तुम दो दो। कर्ण ऐसा एवास्य काम, कहते हैं कि यह ही इनकी इच्छा थी। कर्ण तो जान रहा है कि हे लेबे तू आइल बड़ा, इंद्र हव है ये काम से आइल बड़ा। कर्ण को यह भी पता था कि मैं कुंती का पुत्र हूं, कर्ण को यह भी पता था कि मैं 5 भाइयों का बड़ा भाई हूं। किम न खलवेश कपटे बुधे कृष्णायस्योपा, कहता है कर्ण कहता कि काई खाली कपटी कृष्ण के चाल है ना। अब कर्ण उनको बतला रहा है, सो अपि भवतु धीक युक्तम समुचितम नास्ति संशयम गिह्यताम, कहते हैं कि कर्ण कहते हैं कि वह भी होए सोचकर धिकार युक्त संशय नहीं है, ग्रहण करें। कहता है कर्ण की जो लिखना है सो होगा, जो होना है सो होगा, ठीक है अगर यही चीज होने वाला है तो लीजिए।
शल्य अंगराज न दातव्यम न दातव्यम। अब मिला लो, शल्य देश के राजा शल्यराज कर्ण जैसे जोधा के सारथी थे। किसी राजा का अपना अपना सारथी होता है ना, लेकिन कर्ण का रथ कोई राजा चला रहा था, तो अर्जुनों का रथ कोई राजा चला रहा था। अर्जुन का रथ स्वयं भगवान तीनों लोक के राजा स्वयं कृष्ण चला रहे थे, तो शल्य देश का राजा कर्ण का रथ चला रहे थे। तो मिलाओ जो कर्ण कोई ऑर्डिनरी योद्धा नहीं था। ऐसा मानने भी है कि एक बार महाभारत, उसी महाभारत युद्ध में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन मारते थे तो कर्ण का रथ जो है 7 डेग पीछे फेंका जा रहा था, और जब कर्ण बाण से मारता था तो इनका 3 डेग पीछे फेंका जा रहा था। तो यहीं से अर्जुन को, कर्ण को शाबाशी देते थे कृष्ण कि वाह कर्ण वाह, तुम्हारे जैसे योद्धा इस पृथ्वी पर। अर्जुन खिसिया गुले कहते हई देखू रे, 7 डेग हम बिगतनी, अब 3 डेग 4 डेग अधिक हम बिगतनी, तो कहते वाह कर्ण वाह। कहते कि अच्छे बतलाई प्रभु, काहे ओकरे बड़ाई करतनी। कहते सुन, बहुत बड़ा योद्धा है, अर्जुन जैसे धनुषधर से लड़ रहे हैं, कोई कम बात है। कहते हट, हमारा क्यों शाबाशी देवे चाहिए। कहले कि शाबाशी ले, कहले कि हाँ, कहले कि उतर ये तो पता ना चलिए कहाँ बाढ़, चुप रही। कहले हनुमान जी, जहां भगवान रही है वहां हनुमान रहते हैं। कहले कि हनुमान ध्वजा से हट जाओ। आई हट गुल, अभी हटल का रहने से रथवा पहले एगो रथवा नीचे दलन, एगो अभी खींचते रहते बरल बस चली गुल 7 समुंदर टापू पार। चिला आता लोग दांत चियारी के केने गइले बबुआ, केने गइले बबुआ, बबुआ तो गइले। तब जाके फिर कृष्ण जी ले आइले, मान गइल तो कहते रहे प्रभु अब ओकरा जरा हम लड़ब ना, महाभारत हारी गइल। मैं दुष्ट लेकिन ये महाभारत हारी गइल, फिर से लड़। तब इसके बाद कवच कुंडल आया था कर्ण का। ऐसी मान्य है, लोग दंत कथा कहते हैं, लोग पढ़े तो हम नहीं है भाई, महाभारत रामायण आज तक छुएबो नहीं किए हैं। टूटी फूसी जो भाषा गया था हम वही बोल रहे हैं, समझ गए ना। ये सब बूढ़ बुजुर्ग से सुने हैं, साधु संत से वही कह दिए। आगे सुनिए, शल्य राज कहते हैं कि न दातव्यम न दातव्यम। शल्य जो है कह रहे हैं कि हे कर्ण दो मत, ये छल करने वाला है। कर्ण कहता है शल्यराज, अलम अलम वारयितुम पश्य शिक्षा क्षयम गच्छन्ति काल पर्यात सुबुद्ध मूलाम नीपतंती पादपाः जलम जल स्थान गतम च सुष्यति हूत च दतम च तथैव तिष्ठति तस्मात् गीह्यताम। कर्ण कह रहा है, क्या कहते हैं कर्ण, कहते शिक्षा समय के पश्चात नष्ट हो जाती है। देखो इधर कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई खूब करो, लेकिन एक समय आएगा जो पढ़ना लिखना क्या होता है, नष्ट हो जाता है, सिर्फ कीर्ति बच जाती है। अच्छे जड़ से युक्त वृक्ष भी गिर जाते हैं। कहते हैं कि वृक्ष खूब जड़ से पकड़ा हुआ जमीन में है, लेकिन एक समय आता है तो भी क्या होता है, गिर जाता है। जल जल के स्थान से चला जाता है। पानी जो है एक जगह नहीं रहता है, कितना भी बांध कर रखो वो एक जगह नहीं रहेगा। आज शीशा के कटोरा में चारों ओर से बंद कर देंगे फिर भी नहीं रहेगा, तो कहो जो कहां जाएगा, तो धूप लगने से वाष्प बनकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, स्थानांतरण कर जाएगा और सूख जाता है। लेकिन जो दी गई वस्तु है वह वैसी ही रह जाती है। कहते हैं कि जो वस्तु दान में दी जाती है वो वस्तु कभी जाती नहीं है, जैसे के तैसे रह जाती है। यानी दान में दी गई वस्तु, आपको चावल एक मुट्ठा दे दिया जाए तो आप कहेगा जाएगी नहीं, खा जाएंगे,
अरे तो खा जाएगा गधा, तो कर्जवा खाया है कि नहीं खाया है, वो चीजवा तो जिंदगी भर याद रहेगा। इसलिए वो चीज कभी हटती नहीं है। कहते इसलिए ग्रहण करें और निकाल कर कवच कुंडल कर्ण जो है उस ब्राह्मण को यानी इंद्र को दे देते